तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो है वो क्लास 10th मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 6 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। और आज के इस वीडियो में हमने जितने भी सवाल लिए गए हैं वो सवाल किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं यह सवाल आ सकता है। और मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं करा रहा हूं। क्यों नहीं सॉल्व करा रहा हूं? यदि आपको सवाल पहले लगाइएगा, यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट में आप बताइएगा कि नहीं आ रहा है, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। यदि आपको एकदम डायरेक्ट करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर मैसेज करके आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। और मैं आपको इस सवाल का सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में यदि ऐसे ही सवाल आ जाए तो आप उस समय थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको लगाने के लिए। लेकिन ऐसे आप पहले ही घर पर आप इस सवाल को पहले ही ऐसे लगा लिए होंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एग्जाम में बहुत ही आसानी तरीके से आप एग्जाम में हल कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को, मतलब इस सवाल को शुरू करते हैं बिना देर किए। यह हमारा पहला नंबर सवाल कह रहा है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद है 81। साथ ही क्या इसे AP मतलब समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। ये हमारे पास पहला नंबर सवाल है। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। ये सवाल को हम इस सूत्र पर लगा सकते हैं, AN बराबर A प्लस कोष्ठ में n-1 और d। इस सूत्र पर हमारा ये सवाल लगेगा। यदि आप इस सूत्र पर लगाएंगे तो ये सवाल लग जाएगा। अब हमसे दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 10, 7 और 4 और डॉट डॉट माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे कह रहा है कि ये जो हमारे पास दिया गया है, ये श्रेणी दिया गया है, इसके हमें कह रहा है कि इस अंतिम पद से, ये हमारे पास अंतिम पद है, अंतिम पद है, इस अंतिम पद से 11वां पद इधर की ओर ज्ञात कीजिए। तो क्या करिए आप, यदि आपको ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेगा, ये हमारे पास अंतिम पद से कहा है, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेगा, इसको पलट दीजिएगा। इसे मान लीजिएगा पहला हमारा पद है, पहला पद है, और इसको पलट देंगे तो ये हमारे पास सब इधर आ जाएगा, इधर हमारे पास ये अंतिम पद हो जाएगा। तो इसे पलट देंगे, उसके बाद इसी सूत्र पर आप लगाएंगे, इसी सूत्र पर, तो ये हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 0 और 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप बड़े ही आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। ये सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा। अब हम देखते हैं चौथे नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल कह रहा है ABCD एक समलंब है। मतलब एक समलंब है जिसके AB समांतर है CB। मतलब AB जो भुजा है वो समांतर है CB के भुजा के। उसके बाद कह रहा है और LN समांतर है CD के। मतलब जो LN भुजा है वो समांतर है CD भुजा के हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB और इक्वल टू में दे दिया गया है AN बटा में AB। हमें यह सिद्ध करना है, इसे यह हमें सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल हमसे कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण AD बराबर है कोण BAC है। तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। यहाँ पर शायद यहाँ पर हमारे पास BA ही रहना चाहिए, C नहीं रहना चाहिए। हम अभी अब क्वेश्चन अभी देख लेते हैं प्रश्न में। नहीं है, यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ पर C रहेगा, सही है।
हमें बस सिद्ध करना है, एक त्रिभुज लेकर उस पर एक भुजा है, एक भुजा BC भुजा है, उस पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो दर्शाइए कि BCA स्क्वायर इक्वल टू में CB इंटू CD है, यह हमें दर्शाना है। अब हम देखते हैं 6वां नंबर सवाल। 6वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। हमें इसमें दो समरूप त्रिभुज है उसको हमें सिद्ध करना है, उसके क्षेत्रफल के अनुपात को सिद्ध करना है कि यह संगत माध्यिकाओं का अनुपात है या नहीं है, यह हमें इसमें सिद्ध करना है। यह इतना आप क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आपका 5वें नंबर चैप्टर से 6वें नंबर सवाल में, मतलब वो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। चैप्टर नंबर 5 और 6 में से इससे आपके बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो यहाँ तक आपको यह क्वेश्चन आपको कैसा, ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो वीडियो कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। और अभी तक ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें और आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहे।